जय हिंद दोस्तों। देश के क्या हालात हैं आपको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, हल्का फुल्का कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मुर्शिदाबाद की घटना, जी हाँ दोस्तों देखे होंगे, वक्फ बोर्ड जो अमेंडमेंट बिल आया है उसको लेकर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये कानून रूप बन चुका है। आपको पता होगा लोकसभा में सबसे पहले ये पारित हुआ था जिसमें 288 पक्ष में वोट पड़े थे, जबकि 232 विपक्ष में पड़े थे। उसके बाद राज्यसभा में जब गई यह बिल, वक्फ बोर्ड बिल 2025, तो उसमें भी 128 वोट पक्ष में पड़े थे और 95 वोट मात्र विपक्ष में पड़ा था। उसके बाद राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को साइन कर दिया और ये कानून बन गया। जी हाँ दोस्तों, और कानून वक्फ बिल जो बना है दोस्तों, ये अच्छे के लिए बना है, इसमें किसी का खराबी नहीं है। जहाँ दोस्तों ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और एक कानून के तहत, एक प्रशासन के तहत ये सारी चीज़ें होगी। पहले क्या होता था, वक्फ वाले लोग किसी भी संपत्ति को दावा ठोक देते थे और वो पूरा संपत्ति वक्फ में शामिल हो जाता था और वक्फ के पास कुछ भी होना होता था तो वक्फ के पास जाना पड़ता था। जबकि देश में एक कानून व्यवस्था, एक संविधान है, तो उसके अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो भी ज़मीनें हैं भारत के अंदर में पड़ता तो भारत सरकार का उस पर स्वामित्व है, भारत सरकार ही उसको देखेगी, ना कि तीसरी कोई चीज़ या दूसरी कोई चीज़ बोर्ड इसको देखेगी। आपको पता होगा देश भर में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। जहाँ दोस्तों ऐसा बताया जाता है 40 लाख एकड़ अभी ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें से केरल और बंगाल का ज़मीन शामिल नहीं है। और बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना आप देख रहे होंगे, लोगों का पलायन हो रहा है सिर्फ वक्फ बिल के आने के बाद। जहाँ दोस्तों वहाँ पर गवर्नर, आपको पता होगा आनंद बोस है पश्चिम बंगाल के गवर्नर, वो जाना चाह रहे थे, ममता बनर्जी उनके रोक रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी की सरकार हो सकती है खतरे में आई, क्योंकि अगर राज्यपाल ने रिपोर्ट जमा कर दी जो वहाँ की सच्चाई है तो हो सकता है राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लग जाए। तो ये बड़े बड़े काम बीजेपी करके दिखा रही है। जी हाँ दोस्तों, किसने सोचा था अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वर्षों लग गए, कांग्रेस की सरकार और कई सरकार आई और गई, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। लेकिन राम मंदिर बनाकर दिखाया बीजेपी सरकार। 3 तलाक, जहाँ दोस्तों मुद्दा हटाया बीजेपी सरकार, 370 हटाया बीजेपी सरकार। और अभी जो मीडिया में चल रहा है खास करके सरकारी कर्मचारियों के लिए कि 200 दिन में 8वां पे कमीशन लागू करके दिखाएगी बीजेपी सरकार। तो आप सोच सकते हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, लोगों को लगता है कि ये न्यूज़ वाले उजूल फुजूल का न्यूज़ बनाते हैं। देखिए अभी के समय में डिजिटल इंडिया है और कुछ भी संभव है। जो बर्ड वाले लोग हैं वो एक्सेल की कीमत क्या पता उनको। जी हाँ दोस्तों, खास करके उनके लिए बोल रहे हैं जो बर्ड पर काम करते हैं, उनको घंटों समय लगता था, आज एक्सेल का ज़माना आ गया है, सेकेंडों में काम हो जाती है। 7वां पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है सेकेंड में 8 पे मैट्रिक्स में बदला जा सकता है। सेकेंड में हम बता रहे हैं, एक्सेल में डेटा पुट करने की ज़रूरत है और यही बात हम बता रहे हैं। ये सब चीज़, छोटी छोटी चीज़ जानने की ज़रूरत है। और आपको बता दें 35 पोस्ट का वैकेंसी भी सरकार ने निकाला है सिर्फ 8 पे कमीशन लागू करने के लिए, जहां पर रिपोर्ट भी तैयार होगा और सिफारिश भी लागू होगी और 1 जनवरी 26 से ही 8वां पे कमीशन लागू होगा। तो 200 दिन में, इन्हें 6-7 महीने में 8वां पे कमीशन बनना संभव है और ये बीजेपी सरकार कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता। पहले के ज़माने में लोग 2-3 साल लगाते थे पे कमीशन बनाने के लिए, और अभी के समय डिजिटल इंडिया है, 72 डिपार्टमेंट को एक साथ डिजिटली रूप से डेटा मंगाया जा सकता है, हर एक लेवल पर काम किया जा सकता है, हर एक डिपार्टमेंट का हर एक लेवल पर काम किया जा सकता है, वो भी सेकेंडों में। ये ज़माना है। तो आप इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि अभी का समय और पहले के समय में काफ़ी अंतर है। मशीनी युग आ चुका है, 100 लोगों की काम एक मशीन कर देती है। तो 8वां पे कमीशन 200 दिन में क्यों नहीं आ सकता। कई चैनल वाले बोलते हैं कि यह संभव है, झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाती है प्रिंट मीडिया या फिर यूट्यूब वाले। ये बात जितेंद्र सिंह, खुद कार्मिक मंत्री है ना जितेंद्र सिंह, आपको पता होगा, सर्च कर लो गूगल पर, उन्होंने बोला था 1 जनवरी 26 से ही लागू होगा 8वां पे कमीशन, देर नहीं होगी। और जब मीडिया में छपा है, मंजीत सिंह पटेल भी अपने पोर्टल पर डाले हैं कि 200 दिन में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, वो सिफारिश से भी लागू हो जाएगी। अब लोगों का कहना कि चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ। देखिए मोदी सरकार है, कभी भी किसी को नहीं पता चलता, चाहे शिव गोपाल मिश्रा हो, चाहे रघुवैया हो,
घंटा किसी को भी नहीं पता चलता मोदी सरकार क्या कर रही है, और अचानक लेकर चल आती है, अचानक सेकेंडों में फ्लैश हो जाता न्यूज़। तो इनसे आप न्यूज़ बनाकर पूछते हैं कि क्या ये 200 दिन में संभव है, क्या ओपीएस देगी सरकार। देखिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। मन की जीते जीत है, मन की हारे हार। अगर आपके मन में आपके विश्वास है कि ओपीएस बहाल होगा तो ओपीएस बहाल होगा, और आपने पहले ही हार मानकर यूपीएस पर साइन करके चले आए हैं, इसीलिए लोग आप पे विश्वास करना छोड़ रहे हैं। लोग आप बोलते हैं मेरे पास 11 लाख आदमी है, 22 लाख आदमी है, कोई नहीं साथ देगा शिव गोपाल मिश्रा जी, अगर आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो। और ये 8वां पे कमीशन, ओपीएस बहाली मुद्दा, ये जनता से जुड़ी मुद्दा है, आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी मुद्दा है। तो इसीलिए आप इस बात का निश्चय रखें कि ओपीएस बहाल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा। और 200 दिन में भी संभव है 8 पे कमीशन। ये हम नहीं बोल रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि 200 दिन में ही हो, 300 दिन लग सकता है, लेकिन जब ये टारगेट दिया गया तो टारगेट पूरा करता है कर्मचारी। आपको पता होगा हर एक कर्मचारी को टारगेट दिया जाता है, उसी के अनुसार से वो काम करता, चाहे प्राइवेट जॉब वाले हों चाहे सरकारी जॉब वाले हों, हर एक कर्मचारियों का एक टारगेट फिक्स किया जाता है। तो क्या ये 200 दिन में संभव नहीं है? ये संभव है। 200 दिन में 8वां पे कमीशन लागू हो सकती है। चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है, मेंबर कभी भी हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है। टर्म ऑफ रेफरेंस पर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टर्म ऑफ रेफरेंस सब लोग जमा किया, डीओपीटी के पास टर्म ऑफ रेफरेंस जो पहुंचा था वो सीधे पहुंच गया व्यय विभाग फिनेंस के पास। अब उस पर डिसीजन सरकार को लेना है। अचानक सरकार डिसीजन लेती है, आपको पता है, तो बीजेपी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, ये बात आप जान के समझ लो। और आप लोग बोलते हो कि बीजेपी सरकार क्या दे रही है, देगी, 100% देगी, और 25 से 30% सैलरी बढ़ेगा। आप देख लेना 8 में पे कमीशन में। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।